औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। भोजन तो बन गया, अब खाने वाला भी चाहिए। भोजन तो बन गया, अब खाने वाला भी चाहिए। और पानी तो सामने है, इसको पीने के लिए प्याली भी चाहिए। जीवन गुजर गया, जीवन गुजर गया यूं ही उपदेशों को सुनते सुनते, लेकिन अब इन उपदेशों पर जीने वाला भी चाहिए। अब इन उपदेशों पर जीने वाला भी चाहिए। हम बात बहुत अच्छी अच्छी पढ़ लेते हैं, लेकिन बस जीवन में एक सूत्र अपना लेना, जीवन को सूरजमुखी फूल बना देना। क्योंकि सूरजमुखी जिधर सूरज होता है उधर अपना मुख कर लेता है, और भक्त भी सूरजमुखी की तरह होता है, जिधर गुरु होते हैं उधर अपना मुख कर लेता, अपना रुख कर लेता है। अपने जीवन के ढंग को बोझ समझ कर नहीं। आपको मैं कोई नियम दे दूं, समझ लेना तुम्हें बोझ हो जाएगा। मैं कहूँ तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए, तुम्हारे लिए बोझ हो जाएगा। क्योंकि जो करना पड़े वो कर्म हो जाता है, और जो हो जाए वो प्रेम हो जाता है। कर्म होता है वहाँ बोझ होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, उत्तरदायित्व होता है। लोग कहते हैं बेटे का फर्ज है, मैंने कहा फर्ज नहीं, ध्यान रखना। फर्ज कहोगे तो लगेगा कि जबरदस्ती करना है, यदि प्रेम से करेगा तो आनंद देगा। आपने देखा होगा
बच्चे को पालने को एक नौकर रख दो, नौकर थक जाता है बच्चे के साथ। नौकर चाहता है कि जितनी देर बच्चा सोए उतना आराम है, लेकिन माँ सोते हुए बच्चे को भी खिलाती है, जगाती है। जगाती क्यों है? इसलिए जगाती है कि बच्चा जगेगा तो मुझसे बातें करेगा, मुस्कुराएगा, उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है माँ को। ध्यान रखना, जब आप फोटो के सामने मुस्कुराते हैं तो लोगों को आपका चित्र अच्छा लगता है, लेकिन आपके जीवन में प्रसन्न संवेग और अनुकंपा आ जाए तो आपका चित्र परमात्मा को भी अच्छा लगता है। यानी हमारे जीवन में क्या है, आज जो कुछ है सब एक जिम्मेदारियां हैं। मंदिर आना है, रात को नहीं खाना है, माता जी ने कहा इसलिए नहीं खाना है। मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, नरक तो जाओगे बात अलग है, लेकिन अब तो विज्ञान भी कहता है कि रात्रि में भोजन करना आत्महत्या है। डॉक्टर डॉल्फ हो, डॉक्टर रूस का किलियान हो, और चाहे मास्को का डॉक्टर हो, वो सब कहते हैं कि यदि तुमने रात्रि में भोजन, वो रात्रि में नहीं, वो कहते हैं सोने के 7 घंटे पहले भोजन निवृत्त होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं डिनर भर पेट करो। मैंने कहा कभी नहीं लिखा, आयुर्वेदिक में भट्टाचार्य ने लिखा है। क्या लिखा है भट्टाचार्य ने? कि सूर्य उदय के 2 घंटे या 3 घंटे के अंतर में तुम भरपेट भोजन कर लेना, ताकि इतने समय सूर्य रहे तो आपके भोजन का कार्य अच्छे से पचने का कार्य हो सके। एक भाई तो बोले मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। हमने कही अच्छी बात है, तो बोले जरा बाहर अभी थोड़ा उजेला है, बाहर खा लेता हूँ। और बाहर भी खा लिया उनने, जल्दी जल्दी खा लिया। बोले रात नहीं हो जाए। हमने कहा इससे तो अच्छा आराम से खा लेता कि रात ना हो जाए, इसलिए तुमने ठूस ठूस के खा लिया। अरे लोग कहते हैं खाने का काम पूरा हो गया। मैंने कही जुबान तक तो काम शुरू भी नहीं होता है, काम पूरा कहाँ हो गया? जबान के नीचे जाता है तब कहीं जाके 48 मिनट बाद तो काम चालू होता है। यानी भोजन अकेले डालना नहीं, उसे पचाना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और सच पूछो, क्योंकि पचाने का काम, डालने का काम मुंह करता है, लेकिन पचाने का काम आंतें करती हैं, और आंत के पास दांत नहीं होते। ध्यान रखना, आंत के पास दांत नहीं होते। इसका मतलब आंत का काम भी तुम्हें दांतों से पूरा करके भेजना चाहिए, तब रस बनता है। माने आप यदि भोजन चबा चबा के करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे विदेश के डॉक्टर कहते हैं कि भोजन यदि क्रोध आए तो नहीं करना। वो क्रोध नहीं, वो कहते हैं गुस्से में नहीं करना, भय में नहीं करना, आतंक में नहीं करना, शोक में नहीं करना। यानी वो शोक नहीं जानते, लेकिन वो कहते हैं रोते हुए नहीं करना, क्रोध आए तो नहीं करना, ज़्यादा अहंकार आए तो नहीं करना। यही तो हमारे आचार्यों ने पहले ही लिखा है कि भोजन करने के पहले कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग क्या कहता है? कायोत्सर्ग कहता है काय से ममत्व दूर करना। भोजन को ऐसे करना जैसे तुम पूजन को करते हो। लोग कहते हैं भोजन में आसक्ति नहीं रखो, मैं कहती हूँ इतनी विरक्ति भी मत रखो कि भोजन करो तो इतनी तन्मय होकर करो कि भोजन के समय कोई चिंता नहीं हो। रूस में एक परीक्षण किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया। 48 मिनट के बाद उसकी पाचन की जो प्रक्रिया थी, ईसीजी मशीन आदि लगाई गई उस पर, और परीक्षण किया गया। भोजन पचना शुरू हो रहा था, तभी एक कुत्ते को, भौंकता हुआ कुत्ते को अंदर लाया गया, और कुत्ते ने भौंका और उसका बिल्ली की पाचन क्रिया बंद हो गई। उसके बाद 6 घंटे तक भोजन शुरू नहीं हुआ पचना, वो भोजन सड़कर निकल गया।
आप सोचना आप लोग क्या गए, भोजन करने बैठोगे, इससे फोन, उससे फोन, इससे क्रोध, इससे बातें, सारा काम तुम भोजन के टाइम निपटा देते हो, फिर कहते हो माता जी क्या करें। ध्यान रखना, कुछ हमारे अंदर कर्म का उदय है और कुछ हम कर्मों को निमंत्रण देकर बड़े स्वागत सम्मान से बुलाते हैं। और सिर्फ भोजन बनाना ही और खाना नहीं, भोजन बनाने के पहले महिलाओं का उत्तरदायित्व है कि जब भोजन बनाए तो ये नहीं सोचे कि इससे पेट भरेगा, इससे सोचना कि इससे मोक्ष का काम माल भी तैयार होगा। क्योंकि भोजन मात्र शरीर के लिए नहीं करना। आप पढ़ते हैं 40 दोष विना सकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। क्या कहा है, भोजन भी करते हैं तो क्यों करते हैं, इस संयम रूपी गाड़ी को सिद्ध शिला तक ले जाना है। इस मित्र को, इसे मित्र बनाकर साथ लेना है इसे, और ऊपर जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा जीवन शैली आती तुम्हारी। क्योंकि आज आदमी घबराया हुआ है, रास्ते में आ भी रहा है घर तो सोच रहा है कौन सा बहाना लगाना पत्नी से, पूरी प्लान बना रहा है कि क्या कहना, कि वो क्या कहेगी तो मैं क्या कहूँगा, यानी शांति से आ नहीं पा रहा है। और घर आया तो वही हालत हो गई। वो खाने बैठा तो पूरे घर की क्या चिट्ठा उसी टाइम खुल गया। एक व्यक्ति ने कहा माता जी आप उसे समझाइए, मैं खाने बैठता हूँ तभी सब पुराण लेके बैठ जाती है। मैंने बोला उन्हें शांति से खा लेने दिया करो, तो बोली खाने आते हैं तभी तो सुनते हैं, फिर तो सुनते नहीं। आप समझ गए, आप उन्हें भोजन दे रही हो या टेंशन दे रही हो। ध्यान रखना, वो आज का दिया हुआ टेंशन कल तुम्हें भी महा टेंशन में धकेल देगा। क्योंकि अभी भोजन इतने भावों से बनाना, आज क्या है अधिकांश मैले मैं करूं, मेरी तो जी उगता गया, भैया हम तो 2 रोटी बना के खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, लेकिन संयुक्त फैमिली में नहीं रहेंगे। अरे सब मिलकर खाओगे तो पानी भी दूध का काम करेगा, और अकेले अकेले खाओगे तो बद्दुआओं का दूध भी जहर हो जाएगा। वास्तव में हमें जीवन शैली कैसी जीना, हम वही जीवन जो इतनी बार हमें नरक निगोद ले गया, वही जीवन अभी भी जी रहे हैं। इंसान में विष इस तरह से भर गया है, इंसान में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है। एक अफसर की पत्नी को सांप ने काट लिया, उसने कहा सर मैडम को सांप ने काट लिया। उसने कहा काट लेने दे। उसने कहा जहर चढ़ जाएगा। बोले वो तो जहर भरवाने आया है। समझ गए, वो जहर भरवाने आया है, उसे क्या चढ़ेगा। आदमी इतना जहरीला हो गया। एक अस्पताल पर बोर्ड लिखा हुआ था कि एक आदमी को कुत्ते ने काटा है, कोई खतरा नहीं, इंजेक्शन लगेंगे ठीक हो जाएगा। एक आदमी को सांप ने काटा है, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तीसरे बोर्ड पर लिखा था एक आदमी को आदमी ने काटा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। सांप को छेड़ो तब काटता है, जब आता है तो पास से काटता है, लेकिन आदमी ये दूर से भी काट खाता है। आदमी दूर से भी काट खाता है। अपने जीवन को कैसे बद से बदतर बना लिया है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसी जिंदगी भोगों का, अभी आप लोगों ने सुनी कि कितने भोगों को वही बार भोगना। कहते हैं अब तक कितनी देह धरी है, कौन हिसाब लगावे, माताओं के नयन शैली पर सागर तनिक दिखावे।
कितना हमने जन्म और मरण किया है कि उन माताओं के आंसुओं को इकट्ठा करें तो सागर भी कम पड़ जाए। आप कहोगे हमने इतनी बार जन्म मरण नहीं धारण किया, तो इसी बार हिसाब लगाना। यदि तुमने रोज 6 रोटी भी खाई तो 70 साल में कितनी रोटियां खाई, हिसाब लगाना। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।